नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसी में गैस डालते समय हुआ जोरदार धमाका, कहां जरूरतमंदों के लिए कपड़ों की व्यवस्था के लिए नेकी की दीवार की स्थापना हुई, कहां ट्रक की चपेट में आने से हुई युवक की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। एसी में गैस डालते समय कंप्रेसर फटते ही हुआ जोरदार धमाका। बताते चलें कि धामपुर के मोहल्ला अफगानान में नेशनल टेलर के मालिक रियाज अहमद के आवास पर समीर नामक युवक जो एलजी में काम करता उसके साथ आए सौरभ सैनी निवासी मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा की एसी में गैस डालते वक्त कंप्रेसर के फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। मकान स्वामी ने तुरंत धामपुर थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया, वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जो घटना घटी है गैस डालते समय, क्या पूरा ये एक लड़का सबीर नाम का, जिसको हमने कहा था कि हमारे एसी में जो है गैस डलनी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है आपको। तो वो अपने साथ में सौरभ सैनी करके एक लड़का और साथ में लेके आया था। जैसे लोग अक्सर ज्वाइंट में काम करते हैं, तो सौरभ सैनी के हाथ में गैस का सिलेंडर था। मैं उस समय से नहाने गया हुआ था और ये दोनों लोग ही ऊपर छत पे थे, कोई तीसरा बंदा ऊपर छत पे नहीं था। और बहुत तेज़ मुझे धमाके की आवाज़ आई है, तो मैंने टॉवल बांध रखा था। मैं टॉवल बांधे बांधे ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मैंने जब पूरा उसका भेजा बाहर देखा, उससे देखा नहीं गया। मैं तो आधी छत से पीछे फ़ौरन चला गया रिटर्न। और उसके बाद मैंने फिर सीधा इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। बल्कि समीर कहने लगा मैं उसके घर वालों को बुला लूँ, तो मैंने समीर से मना किया। मैंने कहा नहीं, हम पहले पुलिस को बुलाएंगे। अगर उसके घर वाले आएंगे, कोई बात हमसे करने लगे, तो हम लोगों को फिर दिक्कत आएगी, उनको भी दिक्कत आएगी। तो मैंने इस करके सीधा इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। साहब ने फ़ौरन अपनी तरफ तत्काल पूरी फोर्स भेज दी है और सब लोगों ने अपना चीज़ें देख ली है। सब लोग मीडिया के भी आ गए हैं। तो जो कानूनी कार्रवाई है और जो एक हादसा है, एक्सीडेंट है, अब बाकी सब पुलिस देखेगी, सब मीडिया के लोग देखेंगे जी। सब और समीर को पूछताछ के लिए अपना उन्होंने मेरे को फ़ोन आया था, कह लगे इसके बयान ले लेंगे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। समाजसेवी संस्था प्यामे इंसानियत फोरम के अध्यक्ष हाजी मजहर खान के द्वारा पिछले दिनों रोटी बैंक की स्थापना की गई थी, जिससे गरीब लोगों को प्रतिदिन अपने पेट की आग बुझाने के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में आज नेकी की दीवार की स्थापना की गई। इस नेकी की दीवार पर जरूरतमंदों के लिए कपड़े रहेंगे। जिस गरीब को जिसके हिसाब से कपड़े होंगे और ज़रूरत पड़ने पे वो ले जा सकता है, यहाँ आकर अपनी ज़रूरत के एतबार से कपड़े ले जा सकता है। ये नेकी की दीवार ताज कंपाउंड के पास स्थित डॉक्टर SK राधाकृष्ण पब्लिक इंटर कॉलेज के पास बनाई गई। आज इस दीवार का उद्घाटन करते हुए पूर्व क्षेत्र पार्षद जमील खान भूरे ने कहा कि ये नेकी की दीवार लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। हाजी जी, प्याम इंसानियत फोरम लगातार जो है वो लोगों के हित में कार्य कर रही है। उसी क्रम में आज ये नेकी की दीवार को किस नज़रिए से आप लोगों ने स्टार्ट किया है? प्याम इंसानियत फोरम हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार कुछ ना कुछ काम अच्छा का भी, रोटी बैंक का भी वो कराया है। इसके बाद इसका काम चालू किया है। माशाल्लाह जो हम देख रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, फटे हुए कपड़े पहने रहते हैं लोग। वो यहाँ से अच्छे कपड़े ले जाएं और जिसके पास अच्छे कपड़े हैं वो यहाँ टांग जाएं, ताकि गरीबों का भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। झांसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 250 जोड़ों का मांगलिक संस्कार समाज कल्याण विभाग और नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें झांसी के जिन लोगों के विवाह हो रहे थे वो तो सम्मिलित हुए, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी, समाज सेवी, पार्षद बगैर भी अन्य लोग साबित हुए। सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि निश्चित रूप से ये एक ऐसी योजना है जिसे प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की चिंता प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। 250 जोड़ों का ये शादी का कार्यक्रम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं देने का कार्य मैं आज करता हूं। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 250 जोड़ों का मांगलिक पाणीग्रहण संस्कार समाज कल्याण विभाग और नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें झांसी में जिन लोगों के विवाह हो रहे थे वो तो सम्मिलित हुए ही, उसको साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी, हमारे सम्मानित पार्षद के साथ साथ
वरिष्ठ समाज सेवियों की उपस्थिति खास तौर पर रही। निश्चित रूप से ये ऐसी योजना है जिससे प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की चिंता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, हमने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति को बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज 250 जोड़ों का मांगलिक पाणीग्रहण संस्कार इस पंडाल में संपन्न हुआ। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभकामना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, व्यक्ति जीवन में उसका अच्छे से विवाह हो जाए, उत्साहपूर्वक विवाह हो जाए, समारोह पूर्वक विवाह हो जाए, इसकी बड़ी कल्पना करता है। जब गरीब कन्याओं का और गरीब लड़कों का विवाह इस तरीके से सामूहिक रूप से और उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो निश्चित रूप से हमें गर्व होता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने गरीबों के अभिभावक के रूप में, गरीबों के पिता के रूप में इन लोगों के हाथ पीले करने के काम को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 246 जोड़ों का आज इस पंडाल के अंदर मांगलिक विवाह हो रहा है। और इस विवाह में सबसे अच्छी बात यह है कि उन जोड़ों से कुछ नहीं लिया जाता। इसमें सरकार की योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के खाते में 35,000 रुपये नगद भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। 10,000 रुपये का घर गृहस्थी की ज़रूरत का सामान और 6,000 रुपये प्रति जोड़ा इन व्यवस्थाओं के आधार पर खर्च किया जाता है। इस तरीके से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जनपद प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद अटाला इलाके में हुई घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने जानकारी दी है। दिया है थाना खुलदाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। चूँकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया, सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है एक विशेष समुदाय का यहाँ पे, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के नौ बाजार नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर ट्रक की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार महिला व बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक की जेब से आधार कार्ड से पहचान करते हुए मृतक के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चकनेंदू थाना हड़िया निवासी शैलेश भारतीय पुत्र जीतलाल उम्र 25 वर्ष, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, शुक्रवार को वो अपनी मोटरसाइकिल से उक्त गांव निवासी सीता मौर्य, पत्नी रविशंकर व महिला के बेटे ऋषु को लेकर के झूसी स्थित सीता देवी के नए मकान के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के पचोखरा में 10 दिवसीय एनसीसी इकाई के चल रहे प्रशिक्षण में कैडेट्स को कई सैन्य विषयों पर व्याख्यान से बताया गया, जिसमें निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इसके माध्यम से कैडेट्स को अन्य चीज़ों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। कृषक इंटर कॉलेज पचोखरा की एनसीसी इकाई के चल रहे प्रशिक्षण शिविर में थल सैनिक कैंप के कैडेटों ने मैदान में लगे ऑप्टिकल्स पर अभ्यास किया,
जिसमें ब्रिगेडियर अरुण यादव ने एनसीसी का महत्व, ड्रिल के साथ साथ विभिन्न विषयों की जानकारी दी। सर, विद्यालय में जो शिविर चल रहा है उसमें किस तरह का एनसीसी कैडेट्स को परीक्षण दिया जा रहा है? इस वक्त इस विद्यालय में CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 3 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये जो कैंप है, पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग के पश्चात ये एक समावेश है इन दोनों ट्रेनिंग का जो इस कैंप में चलाया जा रहा है। इस कैंप के दौरान विभिन्न एडवेंचर एक्टिविटीज़ और फौज से संबंधित एक्टिविटीज़ जिसमें शामिल वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, इसके साथ साथ बच्चों को साथ रहकर एक दूसरे से सीखने का मौका दिया जा रहा है। सर, देश में विकास के एनसीसी कैडेट्स का क्या योगदान रहता है? एनसीसी कैडेट्स को हम एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी ट्रेनिंग इसी हिसाब से बनाई गई है जिसमें हम उनको अनुशासन और एकता का संदेश देते हैं। और हम जो विभिन्न कार्यक्रम जो बच्चे जिनमें हिस्सा लेते हैं वो एक संदेश है कि हमें अपने पर्यावरण, अपने देश, अपने समाज को किस प्रकार से उसका उन्नति करें और अपने देश की उन्नति में कैसे हिस्सा लें। साथ ही साथ ये कैडेट्स अलग अलग नागरिकों को भी ये संदेश देते हैं कि हमारे काम को देखते हुए आप देखें कि हमें कैसे किस प्रकार देश की उन्नति में योगदान करना है। सर, एनसीसी शिविर कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? ये शिविर 6 जून को शुरू हुआ और 10 दिन का शिविर है और 15 जून को इसका समापन होगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में शुक्रवार को निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर इस भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं ने जगह जगह शरबत का वितरण कर राहगीरों की प्यास बुझाई। शिकोहाबाद नगर के कटरा बाजार शान गली के पास निर्जला एकादशी के पर्व पर नगर के श्याम प्रेमियों ने शरबत वितरण किया, जिससे भीषण गर्मी के चलते राहगीरों ने शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। श्याम प्रेमी पैदल चलते लोगों, बाइक सवारों, ई रिक्शा सवारों समेत अन्य लोगों को शरबत पिलाते हुए नजर आए। प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि इस एकादशी पर लोग बिना जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं और भीटा जल गागर से भरकर उसके साथ पंखा, फल इत्यादि दान करने का विशेष महत्व भी माना जाता है। इसी को लेकर सभी श्याम प्रेमियों ने आज एकादशी पर्व पर शरबत वितरण कार्यक्रम रखा है। आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हम सभी श्याम प्रेमी मिलकर शरबत वितरण कर रहे हैं। जो भीषण गर्मी हो रही है उससे लोग कितने ग्रस्त हैं, उसके लिए लोगों को थोड़ा ठंडक पहुंचाने के लिए सभी श्याम प्रेमियों ने ये उम्मीद की है कि थोड़ा सा हम योगदान करें लोगों की गर्मी कम करने में और श्याम बाबा का नाम लें जिससे लोग। जय श्री श्याम। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर के गोला का मंदिर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वो बीमारी से परेशान थे, मरने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। एडिशनल एसपी थाना गोला के मंदिर राजेश दंडोतिया ने बताया कि 70 वर्षीय अमृतलाल त्यागी फौज से रिटायर्ड थे। वो करीब 10 साल से बीमार थे, जिसके बाद आज उन्होंने आत्महत्या कर ली है। थाना गोला का मंदिर स्थित नारायण विहार कॉलोनी में फरियादियों के द्वारा लगभग अर्ली मॉर्निंग आकर रिपोर्ट की थी कि लगभग रात्रि के 12:15 बजे करीब रात में उनके जो ऊपर करते गोली चलने की आवाज़ आई तो कल गए तो उनसे देखा कि उनके जो पिताजी हैं जो कि सेवानिवृत्त आर्मी के हैं और उनके द्वारा लाइसेंसी बंदूक से उनको गोली मार ली गई और इस पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। इस आधार पर थाना गोला के मंदिर में मर्ग कायम कर लिया गया है, जिसमें जो एक नोट भी मिला है और पुस्तक के द्वारा ये बताया गया है कि उनके पिताजी लगभग 10-12 सालों से पेट की बीमारी से काफी परेशान रहते थे और इस कारण उनके द्वारा ये सुसाइड किया गया है। फिलहाल क्योंकि वो उनका आर्म्स लाइसेंस से एक ऑलरेडी उनके द्वारा थाने में जमा करा दिया गया था, दूसरा जो लाइसेंस जो आर्म्स था 12 बोर की जो बंदूक थी तो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था उसके पिता के द्वारा तो मैं 1-2 दिन में खुद जमा करा दूँ तो उसके बाद ये हादसा तो कुल मिलाकर थाने पुलिस मंदिर में। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।
आयकर विभाग लखनऊ द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जा रहे आइकॉनिक सप्ताह के तहत हरित भारत अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम को मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हरिंदर बीर सिंह गिल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संदीप कुमार प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित अधिकारियों को सीए एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों का आभार भी प्रकट किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और जागरूक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा ऐसे अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करने की बात भी कही गई। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 210 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम में संपन्न हुआ। वहीं जनपद मुख्यालय के राजीव गांधी डीएवी डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के मैदान में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां सभी जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल एवं बांदा सदर से विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं जिले के अधिकारियों ने सभी जोड़ों का कन्यादान किया। हिंदू धर्म के जोड़ों का विवाह हिंदू धर्म के अनुसार संपन्न कराया गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम जोड़ों का विवाह मुस्लिम धर्म के काजियों द्वारा संपन्न कराया गया। विवाह में होने वाले सभी तरह के खर्च मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किए गए। सकीना कहाँ से आई हैं? सतना। कैसा लग रहा है आज यहाँ सामूहिक विवाह था, आपकी भी शादी हुई है, तो निकाह पढ़ा गया था? निकाह नहीं पढ़ा, निकाह पढ़ा गया है। निकाह पढ़ा गया, कैसा लग रहा है आपको? ये मुख्यमंत्री जी की जो पहल थी, ये योजना है, इससे आप लोग खुश हैं? रोशनी कहाँ से आई है? ये कहाँ विवाह संपन्न हुआ है आपका? जी। कैसा लग रहा है आज यहाँ सामूहिक विवाह में आपकी शादी हुई है? अच्छा, क्या क्या सामान मिला है? अच्छा। अकाउंट में कितने पैसे देने की बात बोली थी? अकाउंट में कुछ पैसा आना था। किस तरह का प्रोग्राम किया गया था जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हमारे प्रदेश के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से आज जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जनपद के सारे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री श्री रामकृष्ण प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री आर.के. पटेल जी, माननीय विधायक सदर श्री प्रकाश द्विवेदी जी, माननीय विधायिका श्री उमड़ी वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सारे ब्लॉक में सारे लोग इसमें उपस्थित थे और 210 आज बच्चियों का यहाँ सामूहिक विवाह हुआ है। सब जनप्रतिनिधियों ने इनको आशीर्वाद दिया है और उनके दाम्पत्य जीवन की सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की है। आज जो है 51,000 इस एक जोड़े में खर्च हुआ है, जिसमें 35,000 रुपया कन्या के खाते में गया है, 10,000 का इनको सामान दिया गया है और 6,000 रुपये इस शादी को संपन्न कराने के लिए जो टेंट है, लंच है, सारी व्यवस्थाओं में दिया गया है। इस प्रकार सरकार इनकी प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च कर रही है और आज ये विवाह सकुशल 210 जोड़ों का संपन्न हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों ने, सारे अधिकारियों ने इनके सुखमय जीवन की कामना की और आशीर्वाद दिया। दोनों कहाँ से आए हैं और ये कहाँ पर विवाह संपन्न हुआ आपका? आपको बताओ। आप कहाँ से आए हैं? जी। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? अच्छा, आज यहाँ आप सामूहिक विवाह में आए हैं, कैसा लग रहा है? सरकार जैसे ये योजना चला रही है, योजना के तहत काम कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सामान मिला है आपको? बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के किए गए वादों को पूरा न करने की बात दिव्यांगजनों ने आज किया, जिसके बाद उन्होंने रोष व्यक्त किया। बता दें कि आज दिव्यांगजनों का कहना है कि चुनावी समय में किए गए वादे को आज हम सीएम योगी को याद दिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज ज्ञापन भी सौंपा है। पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी विकास खंड का है, जहां पर दिव्यांग पार्टी के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में दूर दराज के क्षेत्र से आए दिव्यांगजनों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से सीएम योगी को उनके चुनावी वादे याद दिलाते हुए दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने के साथ साथ सभी को राशन कार्ड व सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है।
मेरा नाम मोहनलाल धुरिया है। मैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी उपाध्यक्ष बघेरू और यहाँ दिव्यांगों के नेतृत्व में हम लोग अपनी मीटिंग करने के लिए आए थे और मीटिंग करते हुए इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र यहाँ ब्लॉक में दिया ताकि विकलांग पेंशन 1500 रुपया महीना किया जाए। 1000 रुपया महीने में क्या होता है, कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, उनकी पगार तो कोई सीमित नहीं कि कितनी पहुँच जाए। तो ये विकलांग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पेंशन के सहारे ही जी सकते हैं। 2 पैर वाला आदमी उल्टा सीधा काम करके गांजा तंबाकू बेच के अपना बसर करता है। विकलांग अगर ये भी कुछ करता है तो पुलिस विकलांग को मारती है। तो इससे अच्छा तो विकलांग सुसाइड कर ले, मर जाए तो ज़्यादा ठीक है। विकलांग है, उसके साथ में विकलांग बीवी भी है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं। वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, पढ़ाएगा कहाँ से? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि विकलांगों को भी अगर सही क्रम में देखा जाए तो अच्छी श्रेणी में उनको लिया जाए। अब विकलांगों के साथ में गलत ना किया जाए। अब विकलांगों का भरण पोषण के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा की जाए गवर्नमेंट से। हम मोदी जी से यही अनुरोध करते हैं कि 2 पैर वाला आदमी हर गली कुचा में दारू बेचता है, गांजा बेचता है, वो अपना बसर कर लेता है। अब विकलांग क्या बेचे? विकलांग क्या बेचे? मैं सुनना चाहता हूँ कि विकलांग क्या बेचे? फ्री बेचता है तो फ्री में भी उसका पेट नहीं भरता है। पान महंगा है तो चूना कम है, चूना कम है तो सुपारी महंगी है। मेरा नाम रितेश कुमार गुप्ता है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस बातों को लेकर ज्ञापन दिए गए? चुनाव के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा पत्र में दिया गया था विकलांगों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पढ़े हुए छात्रों को जो छात्र छात्राएं उनके लिए स्कूटी वितरण किया जाएगा। साथ में अंत्योदय कार्ड एवं उनके अन्य बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें से आज तक उन्होंने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हालांकि आज के जो बजट में भेजा 1000 मंथली के हिसाब से उन्होंने अपना यहाँ बजट पेश किया गया। इसलिए विकलांगों के साथ धोखाधड़ी एवं झुंझुना देने का काम कर रही है सरकार। अभी तो हम सैकड़ों की तादाद में आए हुए, अगर तो हमारी मांगें न सुनी गई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिनदहाड़े ट्रॉली से ट्रैक्टर चोरी होने का मामला सामने आया, जहां हॉस्पिटल रोड सुलभ शौचालय के पास रखा किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गया। रामदास यादव निवासी सलैया गांव से कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचकर हिसाब लेने गया। वहीं 15 मिनट के अंदर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सिटी थाना पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बताना क्या नाम है आपका? मेरा रामदास यादव। क्या हुआ है, क्या कुछ घटना हुई है आज आपके? मेरे साथ घटना ये हुई है, गल्ला मंडी में गेहूँ बेचने गए हो। गेहूँ बेचने के बाद दुकान पे आया हूँ, आरतिया से हिसाब दिया है, ट्रैक्टर रोड पर रखते हैं। कहाँ पर रखा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल के बगल में लेस का ठेला लगा है उसके ऊपर। कितने समय तक छोड़ गया? ये 11:30 बजे। चोरी कितने बजे? 11:30। वो लड़का भी छोड़ कर ट्रैक्टर दुकान पे आ गया है और उसने ट्रैक्टर लेके चल। और पुलिस के पास और क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस से क्या ट्रैक्टर की इतला दी है साहब चोरी। अच्छा, कोई फाइनेंस तो था नहीं? ट्रैक्टर फाइनेंस था पहले, तो पैसा पटा दिया था पूरा। कहाँ के निवासी हैं आप? सलैया गाँव। सलैया। कौन सा ट्रैक्टर था, कौन से कलर का था, कौन सी कंपनी का था? नीले कलर का था। हाँ। लगभग कितनी राशि का ट्रैक्टर होगा वो? राशि का ट्रैक्टर 4.5 साल के करीब। 4.5 लाख रुपए का? मैं 6.5 लाख का लिया था हमने, बस 4 साल पहले। अच्छा, 6.5 लाख का लिया था। अब फिलहाल पुलिस को अवगत कराया है घटना से, तो घटना में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है साहब? गई थी संगे, वहाँ तक पता लगा नई ट्रॉली है। अभी 1 महीने पहले तो 2 लाख की ट्रॉली बनवाई, 2 लाख। अभी ग्राम सलैया के रामदास यादव के द्वारा सूचना दी गई है हॉस्पिटल रोड से, जो अभी अपना गले का कुछ गेहूँ बेचने के लिए लेकर आए थे, तो वहाँ से उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया है। तो टीम बना करके थाने से रवाना कर दी गई और अपराध पंजीबद्ध कर नाम दे दिया गया। छोटू, क्या हुआ है आपके साथ? आज किसानी का आप गल्ला लेकर आए थे, क्या कुछ करते? मतलब मैं नहीं था। हाँ, चाचा ने सूचना करी, आपको बताया? हाँ, क्या हुआ है?
चोरी हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? सलैया। अभी पुलिस तलाश कर रही है। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी कि 10 जून थी, जिसमें आगरमालवा जिले के जनपद पंचायत नलखेड़ा की ग्राम पंचायत रिंची में निर्विरोध सरपंच चुना गया। ग्रामीणों की आपसी सहमति से सरपंच का चुनाव किया गया, जिसमें कालूराम भिलाल को सरपंच चुना गया। बता दें कि यहाँ पूरे ग्राम पंचायत में निर्विरोध ही लोगों को चुना गया है। इस ग्राम पंचायत में रिंची और किलौना 2 ग्राम है, जिसमें कुल 18 वार्ड और 1550 मतदाता हैं। क्या नाम है, कौन से गांव से हैं आप और आप सरपंच चुने गए निर्विरोध, क्या है पूरा मामला, लोगों की सहमति से? इसी गांव से सरपंच हूँ मैं, गांव वाले ने चुना है मेरे को और निर्विरोधी खड़ा किया है। जिसके बाद में जो भी पैसे आगा वो दोनों तीसरे हिस्से से किरना पंचायत में भी जाएगा, किरना गाँव में, और रिंची में भी रहेगा, और सबकी आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। कैसे निर्विरोध आपको जो बनाया, लोगों ने क्या प्रोसेस किए, क्या अपनाया, कितने फॉर्म डले थे आपसे पंचायत से? दो डलिया साहब, 2 में से किस के डले थे दोनों में से? एक मेरे भैया शंकर सिंह ने आपका, और एक आपका था? हाँ, एक मेरा था। मेरा नाम शंकर लाल है, ग्राम पंचायत रिंची से। हमारी पंचायत में निर्विरोध हम बुजुर्ग और नया युवा शक्ति की सहमति से हमने सबने फैसला किया और निर्विरोध सरपंच हमारे काका को चुन लिया, और सबकी सहमति से एक गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो, इसी कारण से हम एक हो गए। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र अधिकारी पिपरी के कुशल निर्देशन में थाना अध्यक्ष नागेश कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय से एसएसआई राजेश कुमार यादव, कांस्टेबल सौरभ यादव समेत तमाम पुलिस टीम को बनाया गया था, जहां पर देखभाल के लिए क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बीएसएनएल एक्सचेंज शक्तिनगर में हुई चोरी का सामान लेकर चोर जीआईसी जन सड़क मार्ग एनसीएल आवासीय परिसर में बाउंड्री वॉल सड़क पुलिया से 100 मीटर पहले कच्चा संपर्क मार्ग जंगल आवास तिराहे पर बैठकर सामान को बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। शक्तिनगर पुलिस के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। 6 चोर पकड़े गए हैं और उनके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 6 जून को बीएसएनएल ऑफिस शक्तिनगर से चोरी हुई थी, जहां से कंप्यूटर, सीपीयू, लैपटॉप, बायोमेट्रिक्स और भी सामान चोरी गया था। शक्तिनगर पुलिस के द्वारा अपनी चोरागति पता रसी करते हुए कल शाम को 6:30 बजे लगभग अवध पेट्रोल पंप के पास से 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया, और जो कि पूर्व में भी अन्य थानों की चोरी में भी संलिप्त रहे हैं, और इनके द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की चोरी की संपत्ति, जिसमें सोना चांदी की अंगूठियाँ वगैरह भी शामिल हैं, बरामद की गई है। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य शक्तिनगर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैयालाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।